हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपटीशन का मैथ, है ना। बेसिक टू एडवांस लेवल। ये जो क्लास होंगी मैथ्स की मेरी, वो डेली दूसरे दिन आया करेगी, है ना। इसमें कोई सा भी दिन मिस नहीं होगा। जैसा आज वीडियो आएगी तो उससे नेक्स्ट दिन छोड़कर एक दिन बाद फिर वीडियो आएगी। ये जो क्लास आपकी होगी ये बेसिकली जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं आपके स्पेशल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल और आपकी आरआरबी, है ना। जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा आपका फर्स्ट में नंबर सिस्टम कराएंगे। मैं नंबर सिस्टम को मैंने इसलिए लिया यहाँ पर क्योंकि मैथ्स जो होता है ना उसके अंदर सारे नंबरों का खेल होता है ना। जो भी हमारी बेसिक बेसिक अप्रोच होगी नंबर्स को पहचानने की, इवन ओड हो गया, प्राइम नंबर हो गया, है ना, इस टाइप से। तो हम सारे का खेल कहाँ से खेलेंगे? नंबर सिस्टम से खेलेंगे, है ना। तो पहले मैं क्या कराऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें। बेसिक कॉन्सेप्ट बाद उसके क्या होंगे, टॉपिक वाइज आपके सवाल होंगे, है ना। और हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा आपका, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। तो बात आती है पहली स्लाइड के ऊपर। जैसे यहाँ पर दिखाया गया आपको जो नंबर्स होते हैं आपके, है ना। तो नंबर्स आपके दो होते हैं, मेनली दो टाइप के। एक तो होता है आपका रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजनरी नंबर। कौन सा? रियल और इमेजनरी। रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं और इमेजनरी को हम बोलते हैं क्या, काल्पनिक संख्याएं। अब समझते हैं पहले हम किस में, रियल नंबर पर, है ना। बात करते हैं किसकी, रियल नंबर। दैट मीन्स वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो ध्यान से देखना यहाँ पर, रियल नंबर हम उन नंबर को बोलते हैं, ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पर हम ड्रॉ कर सके। तो ऐसे सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर कहलाएंगे। जैसा आपने पढ़े होगा ना छोटी क्लास के अंदर की एक नंबर लाइन होती थी, है ना। सेंटर में क्या होता था, जीरो, इसके राइट साइड 1 2 3 एंड सो ऑन, दैट मीन्स इन्फिनिटी तक। ऐसे ही होगा इधर की साइड, लेफ्ट साइड, -1 -2 -3 एंड माइनस इन्फिनिटी। बात समझ आ गई। यानी कि इस नंबर लाइन में जो भी नंबर आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना, तो वे क्या कहलाएंगे आपके रियल नंबर। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया ना 1 2 3, तो इसमें डेसिमल भी आ सकते हैं आपके। जैसे मैं बोलना चाहूँ 0.5 कहाँ होगा, तो 0.5 होगा 0 और 1 के बीच, तो यहाँ भी होगा आपका, है ना। तो कहना मतलब क्या होगा कि जितने भी नंबर आपके होते हैं जो नंबर लाइन पर हम ड्रॉ कर सकते हो, क्या कहलाएंगे आपके में, रियल नंबर होंगे, है ना। अब बात करते हैं क्या सी, इमेजनरी नंबर। दैट मीन्स काल्पनिक संख्याएं। तो देखो इसके नाम से भी तो चला है इमेजनरी। इमेजनरी मीन्स क्या होता है, जो केवल हम महस मतलब कि इमेजिन कर सकते हैं, उसे रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं होता उसका, उसे क्या बोलते हैं हम, इमेजनरी नंबर। और इनका आने वाले एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, ये क्लास 11 12 की बातें होती है ना। जैसे इसका मैं एग्जांपल बता दूं, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लो यहाँ पर नंबर 25 बोल दूं मैं, और इसे लगा दूं यहाँ पर माइनस साइन, तो यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर कोई भी पार्ट अगर आपका होता उसमें आके लगाते हैं माइनस साइन, तो दैट मीन्स क्या होगा आपका, वो इमेजनरी नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इमेजनरी नंबर। बात समझ आ गई। जैसे स्क्वायर रूट 37 माइनस के, तो कैसे नंबर सारे के सारे, ये इमेजनरी। तो ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाएंगे क्या बोलेंगे, उसे हम रियल नंबर बोलेंगे। और ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे ड्रॉ ना हो क्या बोलेंगे हम उसे, इमेजनरी, दैट मीन्स काल्पनिक संख्या है ना। आगे बढ़ते हैं अब। अब आती बात कि आपके रियल नंबर जो होते हैं फर्दर कितने, मतलब कि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसका। तो रियल नंबर में पहला टाइप आता है आपका इंटीजर। क्या आता है आपका, इंटीजर। तो देखो इंटीजर कैसे बोलते हैं हम। तो पहले हम पढ़ेंगे इंटीजर। इंटीजर को बोलते हैं हम पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, है ना। अब पहचान कैसे करें भाई, कौन सा नंबर इंटीजर होगा कौन सा नॉन इंटीजर होगा, है ना। तो डेसिमल को क्या बोलते हैं, नॉन इंटीजर। इसे क्या बोलते हैं हम, इंटीजर नंबर। तो कैसे पहचान करेंगे, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 5 6 7 8 -4 -3 0 -8, मतलब एंड सो ऑन, है ना। तो ये सारे के नंबर कैसे होंगे आपके, इंटीजर। क्यों, ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल फॉर्म ना हो, जिसमें पॉइंट नहीं लगाते हम, है ना, तो वे नंबर कैसे कहलाएंगे, आपके इंटीजर नंबर कहलाएंगे। तो ये आपके इंटीजर नंबर होते हैं, आपके होते हैं 3 टाइप के। कौन से, एक तो आप पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, एक को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक। एक आपका होता है जीरो इंटीजर, जीरो
इंटीजर। बात समझ में आ गई ना। अब मैं वन बाय वन बताता हूँ इसमें। देखो जो आपके होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो इसमें क्या होंगे, केवल वे ही नंबर आएंगे जिसमें डेसिमल नहीं होगी, और वे नंबर कैसे होंगे आपके प्लस साइन वाले होंगे, जैसे ये वाले 5 6 7 8, है ना। तो ये क्या आएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आएंगे। लेकिन बात करते हैं क्या नेगेटिव इंटीजर, तो इसमें आएंगे कैसे, ऐसे नंबर डेसिमल जिसके अंदर ना हो, और वे कैसे होंगे आपके नेगेटिव, जैसे -4 -3 -8, तो ये क्या कराएंगे आपके नेगेटिव इंटीजर। और बात करते हैं क्या जीरो, तो जीरो आएगा इसके अंदर। याद रखना 0 1 जो होता है इंटीजर, वो ना तो होता नेगेटिव ना होता वो पॉजिटिव, है ना, क्या होता है वो न्यूट्रल, है ना। जैसे नंबर लाइन आपने देखी होगी, यहाँ क्या था 0 था ना, इधर की तरफ जब चलेंगे राइट साइड तो नंबर कैसे आएंगे पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन जब हम चलेंगे इधर की साइड कैसे आएंगे आपके नेगेटिव इंटीजर विदाउट डेसिमल। याद रखना बिना दशमलव वाले नंबर। 0 कहाँ था बीच में, यानी कि ना तो ये कहता है नेगेटिव ना होता है पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ गई, है ना। अब बात करते हैं किसकी, डेसिमल की। तो डेसिमल में अभी हम आगे टाइप पढ़ेंगे इसके, क्योंकि इसके भी 3 टाइप होते हैं आपके आगे जाने के बाद। तो डेसिमल नंबर क्या होता है जिसमें डेसिमल जाती है, जैसे 1.2 3.8 4.67 इस टाइप के नंबर। और जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 4.6758 एंड समथिंग समथिंग, है ना। तो ये सारे नंबर कैसे आएंगे डेसिमल नंबर कहलाएंगे आपके। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। अब आती बात है रियल नंबर को हम फर्दर एक टाइप से डिवाइड करते हैं, जो आता है पास रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, है ना, रेशनल और इरेशनल। अब देखो रेशनल नंबर कैसे बोलते हैं, रेशनल नंबर को हम एक नाम से जानते हैं परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं हिंदी में से परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। बात समझ आ गई, परिमेय और अपरिमेय। तो हम पहले बात करते हैं किसकी, परिमेय संख्या की। किसकी, परिमेय संख्या, जिसे क्या बोलते हैं हम रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, है ना, क्या बोलते हैं उसको रेशनल नंबर। P/Q दैट मीन्स यानी कि जो जो जिसका अंश भी हो और हर भी हो, निम्नटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों चीज़ होती है, क्या बोलते हैं उसे रेशनल नंबर। लेकिन याद रखना जो ये P और Q होने चाहिए, ये वाले, है ना, P और Q ये दोनों कैसे होने चाहिए पूर्णांक। P एंड Q कैसे होने चाहिए, ये सारे के सारे दोनों के दोनों क्या होने चाहिए पूर्णांक, दैट मीन्स इंटीजर होने चाहिए। और एक बात और, जो आपका ये होता नीचे की तरफ Q, ये इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, क्या होनी चाहिए 0। तो तब ऐसे नंबर क्या बोलेंगे हम रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। बात समझ में आ गई ना, है ना। अब बात करते हैं क्या, अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात बता दूं मैं परिमेय संख्या की, है ना। हम पहले बात करें परिमेय संख्या की। तो जैसे मैंने आपसे बोला 5/6 कैसा नंबर है ये रेशनल, क्योंकि इसमें ये भी इंटीजर है ये भी आपका इंटीजर है ना। देखो 0 भी नहीं है वाला, तो दैट मीन्स आप कैसा है रेशनल नंबर। मैं बात करता हूँ देखो 6, बताइए कैसा नंबर है, ये भी आपको एक का रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम नीचे 1 मान लेंगे इसके। देखो ये भी एक इंटीजर ये भी एक इंटीजर, और P/Q के फॉर्म में है भी ये, है ना। तो ये भी कैसा होगा आपका रेशनल नंबर। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ किसकी, जैसे मैंने बोला आपसे 5.64, ये भी कैसा नंबर आपका रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा इसको तो नीचे क्या आएगा 100 आ जाएगा। देखो P/Q के फॉर्म में आ गया यहाँ पे। तो ये नंबर कैसा आपका, ये भी आपका रेशनल नंबर है, दैट मीन्स परिमेय संख्या। अगर बात करता हूँ मैं किसकी 0.6666, और ये ऐसे आगे तक चलता गया, है ना, कभी एंड ही नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर क्या रहा 6 जो एक डिजिट है जो रिपीट होती जा रही है आगे की तरफ। तो ये भी नंबर किस में आएगा, ये भी आएगा नंबर आपका रेशनल नंबर के अंदर, है ना। क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे सोल्व होते हैं वाले क्वेश्चन, है ना। बात समझ आ गई। वैसे जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 6/9, दैट मीन्स 3 2 जा और 3 3 जा, तो ये आएगा 2/3 की फॉर्म में, जो कि ये क्या है, ये भी एक आपका रेशनल नंबर हो गया। बात समझ आ गई ना। तो यानी कि ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, वे सारे नंबर कैसे कहलाएंगे आपके रेशनल नंबर। और बात करते हैं अब किसकी इरेशनल नंबर की। किसकी इरेशनल नंबर, दैट मीन्स अपरिमेय संख्या। कौन सा नंबर, अपरिमेय संख्या।
अब क्या होती है, तो देखो ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, कैसे नंबर, यानी कि बे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हों, है ना। तो क्या कहलाएंगे आपके पे, इरेशनल नंबर, दैट मीन्स अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल तौर से मैं बोलता हूँ, देखो रूट के अंदर 3, है ना, कैसा नंबर है, इरेशनल। क्यों, क्योंकि जब मैं इस वाले रूट 3 को सोल्व करूँगा तो इसका कभी एंड ही नहीं होगा, है ना। तो रूट के अंदर ऐसे नंबर जिनके कंप्लीट फैक्टर ना हो पाए और रूट से कंप्लीट बाहर ना आ पाए, बेसार नंबर कैसे कराएंगे आपके, अपरिमेय संख्या, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर पाई, तो पाई भी कैसा आपका एक इरेशनल नंबर, दैट मीन्स अपरिमेय संख्या, है ना। लेकिन जो हम लिखते हैं ना पाई की वैल्यू 22/7, या फिर बोल देते हैं कहीं मैथ्स में 3.14, तो ये क्या होते हैं, इनकी ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है सॉल्व करने के लिए, है ना। तो याद रखना पाई कैसा नंबर है, एक आपका इरेशनल नंबर, है ना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डेसिमल की। तो देखो डेसिमल के अंदर आपके जो होती है 3 कैटेगरी होती हैं, कितनी कैटेगरी, 3, कौन कौन सी, एक तो होता है आपका शांत दशमलव, कैसे होती है, शांत दशमलव, उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो इसके एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि 5/8, अगर मैं 5 को डिवाइड दूँ 8 से, तो यानी कि जब मैं इसे डिवाइड दूंगा, देखो अगर मैंने मान लो 8 से डिवाइड दी 5 को, तो 0, 8, यहाँ पर 2 0, 8 2 जाओ, 8 5 जाओ, ये ऐसा आएगा। तो यानी कि जो आपका आया आंसर वो कितना आया, 0.625। यानी कि जब मैं इसको डिवाइड देता गया तो डेसिमल के बाद ये एक फिक्स डिजिट के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया कंप्लीट, क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा कंप्लीट। तो यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मैं बोलता हूँ आपसे क्या, 4/5, तो क्या आंसर आएगा 0.8, है ना। तो यानी कि एक फिक्स डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाए डेसिमल के बाद, तो क्या बोलते हैं हम इसको, शांत दशमलव। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि रिपीटिंग में जिसे बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। देखो इसके नाम से भी चल जाए यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगी, यानी कि जैसे यहाँ पर देखो रिमाइंडर आपका 0 आया था ना, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ आपसे इसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला 1/3, अगर मैं 3 से 1 को डिवाइड दूँ तो आंसर आएगा 0.3333, और ये ऐसे चलता जाएगा आपका। तो इसमें क्या होगा, देखो इसे बोल देगा नॉन टर्मिनेट, दैट मीन्स अशांत, अशांत मतलब हमेशा ये रिपीट होती रहेगी ऐसे, है ना, और पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होना। तो ऐसे नंबर कैसे कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे आपके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बात समझ में आ गई, है ना। जैसे मैंने भी आपको बताया था 2/3, तो आंसर कितना आया था 0.6666 एंड सो ऑन, है ना। ये क्या होगा, कभी भी फिनिश नहीं होगा, लेकिन हाँ ये बात है कि भाई इसमें 6 जो डिजिट होगी वो हमेशा रिपीट होती रहेगी। तो याद रखना जो आपके दोनों टाइप हैं, ये वाले नंबर, ये वाले नंबर, है ना, ये दोनों के दोनों नंबर देखो, ये भी और ये सारे कैसे हैं, रेशनल नंबर, जो पी अपॉन के रूप में लिखे जाएंगे ये वाले, है ना। कैसे कराएंगे दोनों के दोनों, ये आपके रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई, है ना। अब बात करते हैं किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, तो देखो दोनों वर्ड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ भी है, तो दैट मीन्स क्या होता है, यानी कि जो आपकी जिसको डिवाइड देंगे आप जिस नंबर को, वो टर्मिनेट नहीं होगा, चलता जाएगा ऐसे ही। लेकिन देखो यहाँ पर बढ़ता रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब उसमें एक फिक्स पैटर्न, फिक्स डिजिट का पैटर्न जो होगा वो चलता रहेगा साथ साथ। जैसे यहाँ पर देखो 3 देखो रिपीट हो रहा है, यहाँ पर देखो 6 रिपीट हो रहा, 6 डिजिट जो आपकी है यहाँ पर। लेकिन इसमें बोला यहाँ पर नॉन रिपीटिंग,
डेसिमल, यानी कि जो डेसिमल के बाद जो भी आपका पैटर्न होगा, जो भी डिजिट होगी आपकी, वो यहाँ पर क्या होगा, रिपीट नहीं होगी। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर देखो, एक एग्जांपल ले लिया मैंने ऐसी कि 3 यानी 0.34691 2 4 8 6 7 ऐसे में आगे तक चलाता गया इसको। तो यहाँ पर देखो कोई भी पैटर्न ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, कोई रिपीट हो रहा हो, है ना, तो इसमें कोई भी पॉसिबल नहीं है ऐसा पैटर्न को देख पाना। तो इसमें क्या होगा, इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना। और इसका एक नाम बोल जाता है क्या, इसका हम बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, बात समझ आ गई ना। तो ये होते हैं आपके, बात समझ आ गई ना, डेसिमल के टाइप्स। नेक्स्ट, अब आती है बात किसकी, नेचुरल नंबर की। किसकी, नेचुरल नंबर। तो देखिए आपके नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, वो कहाँ से होते हैं स्टार्ट, 1 2 3 एंड सो ऑन, क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के आपके होते हैं ये टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका प्राइम नंबर। बात कैसे करते हैं, प्राइम नंबर, ध्यान सुनना भाई इस टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। तो बात करते हैं किसकी, प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। देखो ऐसी संख्या जो किसी से डिवाइड ना हो, है ना, खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, उसे क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, है ना। अब 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, याद रखना, जो आपके होते हैं 2 फैक्टर ये वाले, ये क्या होगा, एक तो होगा इसका 1 और एक आपका होगा, एक फैक्टर आपका होगा इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब एक खुद का जो नंबर होगा आपका। जैसे मैं बोलता हूँ प्राइम नंबर जो आपके होते हैं एग्जाम्पल के तौर से 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। बात समझ आ गई। तो देखो जितने भी आपके मैंने नंबर बताए ये वाला नंबर, तो हर नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होंगे, है ना। यानी कि ऐसे नंबर जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हों, ना तो उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो, तो वे नंबर क्या कहलाएंगे आपके, प्राइम नंबर, दैट मीन्स अभाज्य संख्या, है ना। अब आप बोलोगे भाई 1 क्यों नहीं लिया, तो देखो 1 के केवल एक ही फैक्टर होता है, खुद 1, है ना। 1 किसी और से डिवाइड होने का ही नहीं है, लेकिन 1 सबको कर देगा डिवाइड। तो 1 तो हमेशा फैक्टर होगा ही होगा हर नंबर का, चाहे वो आपका प्राइम नंबर हो या फिर कंपोजिट नंबर, कैसा भी नंबर आपका हो, है ना। तो बात समझ में आ गई आपकी, है ना। चलो इसके बाद जो होगा आपका, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ प्राइम नंबर के बारे में, ध्यान सुनना। किसके बारे में, इस प्राइम नंबर के बारे में, ओके। तो प्राइम नंबर जो होते हैं आपके, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर से, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 फिर बाद में 13 17 और आपका 19 एंड सो ऑन। ये बात समझ आ गई आपको। तो याद रखना आपके इन प्राइम नंबर के अंदर, याद रखना ये जो 2 नंबर होता है, ये हमेशा एक ही नंबर होगा जो इवन नंबर होता है अपने आप में, है ना। ओनली ये आपको कहलाएगा इवन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको, इवन प्राइम नंबर। और ये पूरे प्राइम नंबर में केवल एक ही नंबर आपका होगा, है ना, ये वाला 2। क्या बोलते हैं हम इसे, इवन प्राइम नंबर। इवन मतलब क्या होता है, सम संख्या। क्या बोलते हैं इवन को हम, सम। सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, याद रखना, ओके। इसके बाद एक पैटर्न याद करना आपको, ये वाला 3 5 7, ये वाला पार्ट कौन सा, ये 3 5 7। याद रखना ये पैटर्न जो होता है, ये ऐसा पैटर्न है जो आने वाली 3 लगातार संख्या होंगी, है ना। आने वाली 3 लगातार संख्या होगी जिसमें क्या होगा, केवल 2 2 का गैप होगा। कितना का होगा, 2 2 का गैप। देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो यानी कि इसमें जो आपका गैप है ना, वो 2 2 का गैप है। कितना गैप है, 2 2 का,
है ना। अब बात कर देखो आगे की तरफ, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ के देखो, इसमें देखो कितना, देखो 13, 11, 13 और 17, इसमें क्या है कितने का 2 का, लेकिन इसमें कितना है 4 का। तो याद रखना पूरे प्राइम नंबर के ग्रुप में केवल 3, 5 और 7 आपके 3 ही नंबर ऐसे हैं जिसके बीच में गैपिंग 2 की होगी। ओके, ये वाली बात याद रखना। और जो एक बात आपकी है ये वाली, कौन सी, इसमें जो आपका ये वाला नंबर है 7 और 11 और 13, ये जो नंबर से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1001। कितनी होती है 1001। ये भी इम्पोर्टेंस आने वाले क्वेश्चन के अंदर, है ना, कि जैसे बोल देगा भाई कि अभाज्य संख्या 3 ऐसी अभाज्य संख्या जिसका मल्टीप्लिकेशन 1001 है, तो याद रखना यही उसमें पैटर्न यूज होगा 7, 11 और 13 का। लेकिन कब बोलेंगे, जब वो बोलेगा अभाज्य संख्या है ना, तब हम इसका यूज करेंगे। बात समझ आ गई। अभाज्य संख्या के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 1 से 50 तक कितने होते हैं प्राइम नंबर आपके, अभाज्य संख्या होती है आपकी 15। कितनी होती है 15, याद रखना। 50 से लेकर आपका 100 तक ये आपकी होती हैं 10। कितनी होती है अभाज्य संख्या 10 होती है आपकी। लेकिन कहीं पूछ ले, क्योंकि एक बार पूछा गया था यूपी पुलिस के अंदर कि 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम संख्या हैं आपकी, यानी कि कितनी अभाज्य संख्या है, तो कितनी हो जाएंगी 15 और 10 25। तो ये आपका आंसर आएगा 25। बात समझ आ गई। अगर मैं बताता हूँ आपको 1 से लेकर 200 तक, कितना 200 तक, तो ये कितनी होती है आपकी 46। कितनी होती है 46। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे पैटर्न आपको याद करने वाले जो मैंने आपको बताइए वाले, है ना। और 1 से लेकर 1000 तक जो आपकी होती है अभाज्य संख्या वो कितनी होती है 165। कितनी होती है 165 या 167, है ना। टेबल याद करना। अब ये वाली 1 से 50 तक 15 होती है, 50 से 100 तक 10, 1 से 100 तक 25 और 1 से 200 तक 46। ओके, यानी कि अगर पूछ ले भाई 100 से 200 के बीच तो कितनी आएंगी आपकी 21 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी 21। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं किसकी, कंपोजिट नंबर। किसकी बात करते हैं, कंपोजिट नंबर। तो देखो कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, याद रखना ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों। किसके हों मोर देन 2 फैक्टर। तो याद रखना फैक्टर भी आपके 2 टाइप के होते हैं, यानी कि एक तो होते हैं प्राइम फैक्टर, एक होते हैं आपके ऐसे सिंपल फैक्टर। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने बोला 6, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, तो 6 के ऐसे नंबर होंगे जो 6 को डिवाइड कर देंगे। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं फैक्टर कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला 1, एक 2, एक 3 और एक खुद 6, हाँ है ना। तो ये क्या होंगे, ये कहलाता है आपके कंपोजिट नंबर, है ना। जैसे 1 देखो डिवाइड कर देगा इसको तो ये भी इसका फैक्टर है, 2 भी डिवाइड कर देगा इसको तो ये भी एक इसका फैक्टर है, 3 भी इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा तो ये भी इसका फैक्टर है, 6 भी डिवाइड कर देगा इसको तो यानी कि ये भी आपका फैक्टर है ना। तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, तो देखो 2 से मोर देन यानी 4 है यहाँ पर, तो दैट मीन्स क्या है आपका कंपोजिट नंबर। या तो ऐसे बोल दो जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो उसे क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि अभाज्य संख्याएं और 1 को छोड़कर, क्या बोला मैंने, अभाज्य संख्याएं और 1 को छोड़कर जितने भी आपके नंबर होंगे वे कैसे कराएंगे आपके कंपोजिट नंबर, है ना। तो याद रखना जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है कंपोजिट नंबर, क्या होता है कंपोजिट नंबर, तो याद रखना वो कौन होता है 4, स्मॉलेस्ट। यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, कंपोजिट को बोलते हैं भाज्य संख्या, क्या होती है आपकी 4, है ना। बात समझ आ गई। ओके, इससे नेक्स्ट जो आपके होंगे नेचुरल नंबर, तो आपका हो चुका ना। तो इस नेचुरल नंबर के एक टाइप और होते हैं 2, कौन कौन से याद रखना। तो नेचुरल नंबर के मैं 2 टाइप बता रहा हूँ कौन कौन से। देखो एक तो आपका होता है इवन नंबर, क्या होते हैं इवन नंबर,
जिसे हम बोलते हैं सम संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम। तो क्या होती है सम संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो टू से कंप्लीट डिवाइड हो जाएं तो क्या बोलते हैं उसे? सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, मैं बोलता हूँ 164, तो ये भी एक आपकी सम संख्या है जो 2 से डिवाइड होगी। 6 भी सम संख्या है, 8 भी है। यानी कि ऐसी सारी संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी सम संख्या कहलाएंगी। बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट जो इसका टाइप होगा वो आपका होता है ओड। क्या होता है? ओड नंबर। ओड को हम बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। तो विषम संख्या क्या होंगी? ऐसी संख्या जो 2 से या 2 से कंप्लीट ना हो डिवाइड कंप्लीट, क्या बोलते हैं उसको? विषम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो ये ऐसी संख्या कहलाती है आपकी विषम संख्या कहलाती है, याद रखना, है ना। बात समझ में आ गई सारी की सारी? ओके, नेक्स्ट। अब आप बात आती है नेक्स्ट आपकी रिलेटिव प्राइम नंबर बोल दो, या फिर आप बोल दो इसको सह अभाज्य संख्याएं, जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो पहले बात करते हैं भाई ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना। इसकी बात कर रहे हैं पहले, को प्राइम नंबर, है ना। इसे बोलते हैं क्या? सह अभाज्य। सहभाज्य संख्याएं। अब ध्यान सुना भाई, को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? तो देखो यहाँ पर जो वर्ड लिखा ना प्राइम, तो प्राइम से मतलब नहीं भाई प्राइम नंबर होंगे आपके, है ना। तो सह अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं एक ऐसे पेयर को, है ना, ऐसे पेयर को जिसमें कॉमन नंबर कोई हो ना 1 के अलावा। यानी कह सकते हैं हम क्या? ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर जिनमें जिनका HCF कितना है? अगर 1 आता है उसका HCF, तो क्या बोलते हैं उसको? ये दोनों नंबर कैसे कहलाएंगे आपके? को प्राइम, दैट मीन्स सहभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे मैंने बोला 7, 5, देखो इनमें कोई कुछ कॉमन है ही नहीं है कि ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। तो कैसे नंबर ये आपके? सहभाज्य संख्या, दैट मीन्स को प्राइम नंबर। अगर मैं बोलता हूँ देखो यहाँ पर 2 और 6, ये आपके सहभाज्य संख्या नहीं होने की। क्यों? क्योंकि देखो 2 और 6 ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो यानी कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए दोनों में, है ना। तो क्या बोलेंगे हम उसे? ऐसे नंबर जिसमें कोई जिसका HCF क्या होता कहलाता 1, तो क्या बोलते हैं हम उसको? कहलाते हैं आपकी सह अभाज्य संख्याएं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब बात करते हैं किसकी? ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोला है यहाँ पर? ट्विन प्राइम नंबर। देखो ट्विन प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? ऐसे प्राइम नंबर जिनका गैप, जिनके अंदर जो गैप होता है वो हमेशा 2 का हो। जैसे मैंने बोला 5 और 7, ये कैसे हैं? ट्विन प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने का? 2 का। यानी कि ऐसे दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर कितना हो? 2 हो, तो क्या बोलते हैं उसको? ट्विन प्राइम नंबर। जैसे मैंने बोला आपसे 11, 13, है ना, तो ये भी कैसी है आपकी? ट्विन प्राइम नंबर। या मैं बोल दूँ 17, 19, तो ये भी कैसी है आपकी? ट्विन प्राइम नंबर्स। दैट मीन्स आपके ये हैं ऐसे पेयर जिसमें जिस अभाज्य संख्या में केवल 2 का डिफरेंस हो। क्या बोलते हैं उसको? ट्विन प्राइम नंबर, है ना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं किसकी? परफेक्ट नंबर। किसकी बात करते हैं? परफेक्ट नंबर। तो देखो परफेक्ट नंबर क्या चीज़ होती है? तो देखो ऐसे मतलब कि जैसे मालूम मैंने आपसे बोला कि अगर चेक करना हो कि परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो जैसे मैंने आपसे बोला कि 8 मैंने ले लिया, तो मैं इससे पहले फैक्टर करूँगा। क्या करूँगा? फैक्टर। तो जैसे मैंने इसके फैक्टर करे तो इसके फैक्टर देखो क्या आएंगे? 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 4 आएगा, एक खुद 8 आएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे फैक्टर करने के बाद क्या होगा कि हम इन सारे नंबर को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड। क्या कर लेंगे? ऐड। और ऐड करने के बाद अगर वो जो गिवन नंबर आपका है ना, उसका अगर मैं डबल कर दूं और इनको जोड़ लूं आपस में,
मैंने क्या बोला, जो आपका नंबर है ये वाला नंबर, इसका मैं डबल कर दूं और मैं इनको क्या कर दूं, जोड़ दूं। क्या कर दूं, जोड़ दूं, और ये बराबर आ जाएं आपके, तो क्या कहलाएंगे आपके, वो ये कहलाएगा आपका 8 कहलाएगा आपका परफेक्ट नंबर। क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर। बात समझ में आ गई। अब चेक करते देखो, 8 4 12, 12 और 3 15, यानी कि, और ये कितना 16, ये दोनों इक्वल हुए ही नहीं, तो दैट मीन्स क्या होगा आपका, ये जो 8 नंबर आपका होगा ये कैसा होगा, नॉन परफेक्ट नंबर। क्या कहलाएगा, नॉन परफेक्ट नंबर। बात समझ में आ गई ना। यानी कि ऐसे नंबर जिसके फैक्टर करने के बाद और उनको सम करने के बाद वो उस गिवन नंबर का डबल हो जाए, ठीक है ना, तो क्या कहलाएंगे आपके भाई, कहलाएंगे आपके क्या, परफेक्ट नंबर कहलाएंगे। तो याद रखना, जो सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर होता है आपका, वो कौन होता है, 6। कौन होता है वो आपका, 6, याद रखना। जैसे मैंने 6 को बोला, तो बताओ 6 के फैक्टर अगर मैं करता हूँ, देखो 1 2 3 और एक खुद 6 होगा, है ना। अगर देखो मैं इनको ऐड करता हूँ इन सभी को, तो देखो 6 3 और 3 6 12 हो गया। तो देखो 12 जो आपका आया, इनको जोड़ने के बाद बताओ ये 6 का डबल है या नहीं। दैट मीन्स क्या है, आपका परफेक्ट नंबर है। ऐसा नंबर आपका है परफेक्ट नंबर। बात समझ में आ गई। फिर क्या था आपका 28, क्या 28, इसे चेक कर लो आप। तो 28 जो होता है आपका सेकंड परफेक्ट नंबर होता, तो 1, फिर बाद में क्या होगा आपका 2 4 7, फिर 14 और फिर बाद में लास्ट में 28। इसे चेक करते देखो कितना आएगा, 11 3 14 14 28 56। तो देखो इसका सम कितना आया 56। बताओ 28 का डबल है या नहीं है ना। तो याद रखना ये आपके क्या होगा, 28 भी कैसा है आपका परफेक्ट नंबर, है ना। चलो अब आपको बात याद रखनी परफेक्ट नंबर के बारे में। जो परफेक्ट नंबर होता है आपका, फर्स्ट परफेक्ट नंबर वो होता है आपका 6, सिंगल डिजिट का। 1 डिजिट का क्या होता है परफेक्ट नंबर, 6 होता है, याद रखना। 2 डिजिट का होता है परफेक्ट नंबर आपका 28, है ना। जो 3 डिजिट का पूछ लीजिए आपसे, तो होता 496। क्या होता 496, 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर कौन था, 496। और बात करते हैं किसका, 4 डिजिट का, वो होता आपका 8128। ये भी आपका क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है 4 डिजिट का, है ना, याद रखना। 1 डिजिट का क्या होता है 6 होता है परफेक्ट नंबर, 2 डिजिट का 28, 3 अंकों का 496 और 4 अंकों का 8128। बात समझ आ गई। तो ये आते हैं आपके परफेक्ट नंबर, है ना। देखते नेक्स्ट। अच्छा अब बात करते हैं किसकी। अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात, है ना। देखो मैं लिखूंगा अभी यहाँ पर, ओ को इंडिकेट होगा ओड से, है ना। ओ फॉर ओड याद रखना, और ई फॉर इवन। ओड को हम क्या बोलते हैं, विषम, और इवन को हम बोलते हैं सम। ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। तो आपको ओड और इवन के बीच, है ना, देखो जो भी आपके होते हैं, आपके जो नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, उसमें 2 ही टाइप के नंबर आपको मिलेंगे। कौन कौन से, ओड नंबर और इवन नंबर, है ना। ओड नंबर और इवन नंबर, इनसे देखते हैं खेल क्या क्या होंगे। देखो जब भी आपके ऑपरेशंस होंगे तो वे किसके होते हैं, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, सब्ट्रैक्शन के, है ना, इस टाइप के मिलेंगे। तो पहले मैं बताता हूँ, ओड और इवन में अगर ऑपरेशन होंगे तो कैसे कैसे नंबर आएंगे आपके, तो ध्यान से देखना भाई, है ना। अगर मान लो आपको ओड और ओड नंबर में प्लस माइनस दिखाई दे, क्या बोला मैंने, अगर 2 ओड नंबर आपके हैं उसमें या तो प्लस हो 2 ओड नंबर या फिर आपके माइनस हो, तो हमेशा जो आपका रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा आपका, इवन। कैसा आएगा, इवन। जब इवन में प्लस माइनस इवन का हो तो तब भी आपका नंबर आएगा इवन। कैसा नंबर आएगा आपका, इवन नंबर आएगा, दैट मीन्स सम संख्या बन के आएगी। और बात करते हैं किसकी, अगर मान लो इवन दिखाई दे और उसके साथ प्लस माइनस ओड दिखाई दे, तो नंबर हमेशा बनेगा ओड का। किसका बनेगा, ओड का, उसका रिजल्ट आएगा आपका। तो ये ऑप्शन में आ गए,
ओड ओड होगा तो क्या आएगा, इवन इवन होगा तो क्या आएगा, इवन ओड होगा तो क्या आएगा, है ना। अब बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लाई की, किसकी मल्टीप्लाई। तो याद रखना, यहाँ पर दिखा दे एंड, मैंने यहाँ पर बोला अगर मान लो इवन और मल्टीप्लाई इवन आ चुका आपका, तो हमेशा आपका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा, इवन। ओके, अगर इवन नंबर की मल्टीप्लाई इवन से होगी आपकी, इवन तो हो चुका ना, अब लिखते ओड, तो हमेशा आंसर आपका आएगा ओड। कैसा आएगा, ओड। बात समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है लास्ट, ओड की मल्टीप्लाई अगर ओड से होगी तो हमेशा रिजल्ट आएगा आपका ओड। कैसा आएगा, ओड। सॉरी ये लिखा गया ना, ये इवन आएगा हमेशा, इवन मल्टीप्लाई ओड, तो हमेशा क्या आएगा आपका आंसर इवन आएगा। क्या आएगा, इवन। अगर आपको चेक करना हो कोई सा भी ऑपरेशन तो हमेशा इसमें एक नंबर इवन रखना, एक नंबर ओड रखना, आंसर वही आएगा आपके रिजल्ट में जो बताएगा यहाँ पर, इवन इवन, है ना, इस टाइप से। ओके, चलो अब बात करते, देखो जो आपका होता है इवन नंबर, तो इवन नंबर की जो फॉर्म होती है आपकी, मैं बताता हूँ पहले ओड नंबर की फॉर्म, तो वो होती है क्या, 2n + -1, है ना। जो ओड नंबर की जो फॉर्म होती है, तो इसी n क्या आपके पास कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 वॉट एवर इज, है ना। वो इवन नंबर क्या होता है, वो हमेशा नंबर 2n की फॉर्म में आएगा। इसकी फॉर्म में आएगा 2n, n क्या यहाँ पर याद रखना है, वो एक इंटीजर है। कैसा, इंटीजर, है ना। चलो अब बात करते हैं किसकी, प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर की पहचान सुन लेना, है ना, जो बता रहा हूँ मैं। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या, 6k + -1, जो भी आपका प्राइम नंबर होगा वो हमेशा इस बात को फॉलो करेगा, है ना। और याद रखना, हर नंबर जो इस फॉर्म को फॉलो करे वो प्राइम हो भी सकता है या नहीं भी। मैंने क्या बोला, याद रखना, जैसे मान लो मैंने भी एग्जाम्पल्स के तौर से लिया, अभी ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, 6k + -1। याद रखना ये जो फॉर्मूला है, जहाँ पर जो k है ये कैसा नंबर आपका, इंटीजर। कैसा, इंटीजर। तो मैंने क्या बोला, ध्यान सुना मेरी बात, अगर मान लो कोई भी प्राइम नंबर हो, है ना, 2 और 3 को छोड़कर, मैंने क्या बोला, 2 और 3 को छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो अब वो हमेशा इस वाली फॉर्म को फॉलो करेगा। लेकिन हर नंबर जो इस फॉर्म को फॉलो करेगा वो प्राइम हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, है ना। देखो जैसे मैंने आपसे बोला कि 23, क्या बोला मैंने, 23, बता 23 इस फॉर्म को फॉलो करेगा, हाँ करेगा। देखो क्यों, कि मैं इस 23 को लिख सकता हूँ यहाँ पर इस टाइप से। देखो अगर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर 4 और -1, बता 23 आएगा नहीं आएगा, देखो बता इस फॉर्म को फॉलो किया नहीं किया। अब जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ 25, क्या बोला, 25, तो अगर मैं 25 को लिखना चाहूँ तो कितना आएगा, 6 × 4 + 1, बता इस फॉर्म को फॉलो किया नहीं किया। लेकिन देखो ये तो आपका कैसा नंबर है, ये तो आपका कैसा नंबर है, अभाज्य से, मीन्स प्राइम नंबर। कैसा नंबर है ये, प्राइम। लेकिन कैसा नंबर ये, ऑड। तो मैंने क्या बात बोली, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म को फॉलो करेगा तो प्राइम हो भी सकता है या नहीं भी, लेकिन हर एक प्राइम नंबर इस फॉर्म को फॉलो जरूर करेगा, है ना। ये बात याद रखना। ओके, चलो अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ऐसे सीजीएल हो गया, यूपीएसआई हो गया, या फिर यूपी कांस्टेबल हो गया, है ना। तो ध्यान से देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या, अच्छा चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पर, इसमें ये बात बोलेगी आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो स्टेटमेंट्स में लिखी हुई हैं आपकी, इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है, ये बात आपको बतानी है कि कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। देखो पहला, इसमें बोला वन जो आपकी है, वन न तो अभाज्य संख्या है और न भाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य मतलब प्राइम नंबर और भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर। तो वो सही बात है, हम जानते हैं प्राइम नंबर के कितने होते हैं फैक्टर, कितने होते हैं, 2। तो वन के तो केवल एक ही फैक्टर होता, वो खुद वन ही, है ना। और भाज्य संख्या क्या होती है यहाँ पर, तो भाज्य संख्या कहते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, लेकिन वन का क्या होता है, केवल एक ही फैक्टर होता है उसका। तो दैट मीन्स ये वाली बात आपकी कौन सी है, ठीक है ये वाली। तो मुझे ढूंढनी कौन सी, नॉट करेक्ट, जो गलत बात होगी वो मेरा आंसर होगा।
जो किसी ने पूछी गलत बात है कौन सी इसके अंदर, है ना। चेक करते हैं यहाँ पर। मैंने क्या बताया था आपको, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ये बात तो सही है भाई। तो दैट मीन्स ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं क्या, रूट के अंदर 2, ये कैसी है आपकी अपरिमेय संख्या, दैट मीन्स इरेशनल नंबर। तो मैंने बता रखा आपको ये भी कैसी है, इरेशनल है, तो दैट मीन्स ये भी बात आपकी ट्रू है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये वाला। अब सुनते हैं भाई इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा। देखो यहाँ पर रखा यदि P एंड Q सम है, यानी क्या बोला इसने कि अगर मैं P की और Q की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो आंसर आता है वो कैसा आता है, एक सम संख्या आती है। क्या आती है, सम। तो जब सम संख्या आती है तो उसने बात बोल रखी P और Q के बारे में। इसने बोला क्या P और Q हमेशा सम होंगे, हमेशा मतलब ऑलवेज। तो देखो यहाँ पर कि भैया इसने बोल दी बात कि भैया P की वैल्यू इवन, भैया Q की वैल्यू इवन, ये तब आएगा सम, या कुछ और कंडीशन हो सकती है इसकी। देखो यहाँ पर बोल रखा है उसने हमेशा, हमेशा मतलब ऑलवेज। ऑलवेज अगर ये दो बातें होंगी तभी आपका क्या आएगा, सम ऐसा आएगा, सम आएगा, इवन नंबर आएगा। तो देखो यहाँ पर इवन की मल्टीप्लाई जब इवन से करेंगे तो मैंने क्या लिखवाया था आपको, ये दो ऑप्शन लिखवाए थे अगर याद हो तो। इवन की मल्टीप्लाई इवन से करेंगे तब भी इवन बनेगा, लेकिन जब इवन की मल्टीप्लाई आप ओड से करोगे तो तब भी कैसा बनेगा, आपका इवन नंबर बन के आएगा। लेकिन यहाँ तो नंबर क्या हुआ, यहाँ बोल रखा उसने दोनों के दोनों नंबर इवन होने चाहिए तभी इवन नंबर आएगा। तो ये बात आपकी इसने यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है, सी वाला। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, 110 तक, क्या बोला यहाँ पर 110 तक सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक गुणा किया जाता है, इसका गुणनफल में इकाएक अंक क्या आएगा। क्या बोला है यहाँ पर 110 तक सभी विषम अभाज्य संख्याएं, क्या बोला है यहाँ पर विषम। तो विषम में हम दो नहीं लेंगे, दो को हम छोड़ देंगे यहाँ पर, है ना, दो को हम नहीं लेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर विषम अभाज्य संख्या। तो मेरी दो से अलग कौन सी होंगी, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और एक आपका आगे आने वाले जो भी नंबर होंगे आपके वे सारी की सारी ऐसी संख्या जाएंगी जो सारी की सारी कैसी होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, विषम अभाज्य संख्याएं, है ना। दो को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर सम नहीं बोला गया। अब ध्यान सुना मेरी बात, यहाँ पर उसने पूछा कि इकाई का अंक क्या होगा। मान लो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा नंबर आ गया आपका, तो उसने पूछा कि लास्ट का नंबर मेरा क्या होगा, इकाई का अंक, है ना। तो देखो यहाँ पर एक नंबर है 5, क्या है यहाँ पर 5। तो याद रखना इस 5 का क्या होता। देखो जब आपने टेबल पढ़ा होगा 5 का, जब छोटी क्लास में थे, अगर अब भी याद होगा आपको, तो 5 के टेबल में जो लास्ट का अंक होता है आपका इकाई का अंक, वो दो ही डिजिट पर रिपीट होती हैं। कौन कौन सी, 0 और 5। जैसे 5 का टेबल पढ़ा होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। देखो लास्ट में तो 5 दिखाई देगा, 0 5 0 5 या 0। तो जो बात मैं बता रहा हूँ याद रखना हमेशा कि जब भी 5 के साथ, क्या बोला मैंने, जब 5 के साथ आपको इवन नंबर की मल्टीप्लाई दिखाई दे, क्या दिखाई दे, 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से, तो हमेशा याद रखना जो उसका इकाई का अंक आएगा वो आएगा 0। क्या आएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगी उसकी, इकाई का अंक की 0 आएगी। लेकिन जब 5 की मल्टीप्लाई ऑड नंबर से होगी तो हमेशा जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो आपको दिखाई देगी 5। क्या दिखाई देगी, 5। तो अभी आप बताओ यहाँ पर कि इन वाले ग्रुप में जो भी नंबर आपके आएंगे वो सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर। और मैंने बताया था जब प्राइम नंबर को मैं बता रहा था आपसे कि प्राइम नंबर में क्या होता है, केवल और केवल 2 ही होता इवन नंबर। और यहाँ बोला रखा देखो उसमें विषम संख्या, तो हम 2 को तो लेंगे ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो यानी कि सारे के सारे कैसे नंबर होंगे, ऑड नंबर। तो देखो 5 की मल्टीप्लाई जब ऑड से होगी तो लास्ट डिजिट क्या आएगी आपकी, 5 आएगी। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका इकाई का अंक होगा वो 5 दिखाई देगा, है ना। तो दैट मीन्स इसका आंसर दिखाई देगा आपको ये ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया, x का मान जिसके लिए x, x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं,
तो आपको x का ऐसी ऐसी मतलब ऐसी वैल्यू बतानी है जो कि x x+1 x+3 तीनों की तीनों कैसी बननी चाहिए आपकी अभाज्य संख्या, दैट मीन्स प्राइम नंबर होनी चाहिए आपके। तो ये देखो यहाँ का लिखा है x, यहाँ आपका क्या है x+1 और ये आपका है x+3। अगर मैं ध्यान से देखूँ जब मैंने आपको बताया था, देखो इसमें देखो इन तीनों नंबर में क्या चीज़ कॉमन है x, क्या चीज़ कॉमन का x। तो देखो इसमें डिफरेंस कितने का दिखाई दिया 1 का, इसमें कितने दिखाई दिया 2 का। तो मुझे चेक करना है यहाँ पर कि ऐसे कौन सा 3 नंबर आपके हैं ये वाले जिसमें 1 और 2 का डिफरेंस दिखाई देता हो। तो देखो इससे 2 तरीके होंगे, या तो आप x वैल्यू पुट करके देख लो, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो सिंगल एक x दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है आपको सिंगल x, तो यानी कि x एक आपका प्राइम नंबर रहा होगा जरूर, है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर 0 आपका प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, है ना। 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता आपका। तो प्राइम नंबर आपके ये 2 बचे, ये भी आपका प्राइम नंबर होता 3 डिजिट का, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता 101, याद रखना क्या होता 101। और ये कितना है यहाँ पर देखो 2, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ इस 2 को, देखो 2 ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि जब मैं रखूँगा x की वैल्यू 2 तो ये नंबर आएगा 2, ये नंबर कितना आएगा 3 और नंबर कितना आएगा 5। तो यानी कि भाई ये कंडीशन तो आपकी ठीक है, 2 3 5 देखो कैसे नंबर है आपके ये अभाज्य संख्या, दैट मीन्स प्राइम नंबर। लेकिन अगर मान लो मैं 101 रख दूँ यहाँ पर या यहाँ पर, तो भाई नंबर आपके क्या होंगे प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा होगा, यही ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, जो इस कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ बोला गया कि यदि n² - 31 n² - 30, हाँ ये 33 n² - 31 n² - 29 अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी है तीनों की तीनों, जिस पैटर्न में दे रखी है यहाँ पर कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है। तो n के संभावित मानों की संख्या है जहाँ पर n एक क्या पूर्णांक, क्या यहाँ पर एक पूर्णांक। तो आपको बताना यहाँ पर n की कितनी संभावित संख्या हो सकती है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर जो पैटर्न दे रखा आपको, है ना, देखो यहाँ क्या बोला रखा n² - 33, है ना। एक आपका क्या n² - 31, एक आपका n² - 29, ये बात बोल देगी यहाँ पर। तो मुझे बताना कि ये तीनों पैटर्न में यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखी जाएंगी ताकि कैसे बन जाए आपकी ये अभाज्य संख्या बन जाए। तो देखो यहाँ पर n² देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो नंबर चेंज कहाँ दिखाई दिया यहाँ पर देखो 33 में ये जो नंबर आया होगा ये +2 करने से आया होगा। ये जो आपका 31 नंबर था इसमें जब ऐड किया गया होगा 2 तो तब आया होगा 29। बताओ हाँ है ना, बात समझ आ गई। यानी कि इस वाले और प्राइम नंबर में, इस प्राइम नंबर में, उस प्राइम नंबर में देखो 2 2 का डिफरेंस दिखाई दिया, कितने का 2 2 का। तो जब मैं आपको प्राइम नंबर बता रहा था कि प्राइम नंबर में 2 2 का गैप इन 3 नंबर में किसके पास होता है 3 5 और 7, यही ग्रुप होता है जिसके बीच में डिफरेंस केवल 2 2 का दिखाई देगा, कितने का 2 2 का। देखो 2 फिर 2 से दिखाई दिया यहाँ पर। तो दैट मीन्स में कंफर्म हो गया कि जो पहला नंबर आपका है ये वाला पैटर्न, तो इसकी वैल्यू 3 होगी, इसकी वैल्यू 5 होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी 7 होगी, है ना। तो हम कोई सा भी ऑप्शन उठा ले आंसर दोनों से ही आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ रखता हूँ n² - 33 और इसकी मैंने बोल दी कितनी 3, देखो पहला नंबर लिया था ना यहाँ पर 3, यानी कि दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, है ना। तो यानी कि यहाँ लिख देंगे क्या n² - 36, तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू कैसे आएगी +-6 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 6। अब ध्यान सुनो, अब मैं यहाँ पर देखो रखना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर इसने क्या बोला था कि n के संभावित मानों की संख्या क्या होगी जहाँ पर n क्या आपका एक इंटीजर, देखो वेयर n इज एन इंटीजर। लेकिन जो यहाँ पर इसने वर्ड बोला था इंटीजर, तो इंटीजर में ये बात नहीं बोली उसने कि भाई प्लस लेना है माइनस लेना,
तो दैट मीन्स आप दोनों लोगे यहाँ पर, क्या लोगे, दोनों। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर मान लो मैं यहाँ पर देखो बोल रखा है इसने एन स्क्वायर, क्या बोल रखा, एन स्क्वायर। तो यानी कि जब भी आपकी, याद रखना जो मैं बात बोल रहा हूँ अभी, अगर मान लो ब्रैकेट के अंदर आपका कोई नेगेटिव नंबर आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव नंबर, और जो इसकी पावर है वो कैसी है आपकी, सम, दैट मीन्स इवन नंबर आपकी है, तो हमेशा आपका आंसर आएगा पॉजिटिव ओपन करने के बाद जो पावर आपकी होगी। लेकिन अगर मान लो कहीं भी नेगेटिव की पावर आपकी दिखाई दे जाए ऑड नंबर, तो दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, ऑलवेज नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इतने ऐसे पेयर पॉसिबल हैं। तो एन की वैल्यू चाहे आप 6 लो, +6 या -6 लो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। क्यों, देखो यहाँ पर जब आप एन के लोगे, यहाँ पर देखो पावर 2 कैसा नंबर है आपका, सम संख्या, तो दैट मीन्स आपका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। 36 - 33 3 आएगा, चाहे आप -6 रखो तब भी कितना आएगा, वही आएगा। तो यानी कि जो n की वैल्यू है वो आपकी दो वैल्यू पॉसिबल हुई, दिस वन एंड दिस वन, हाँ है ना। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हाँ ऐसे बोलता कि n कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, तो दैट मीन्स आपका केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल होती, धनात्मक पूर्णांक। अगर बोलता ऋणात्मक पूर्णांक तो ये लेते। अब उसने बात बोली नहीं, बस पूर्णांक पूर्णांक बोल देगा, तो हम दोनों नंबर लेंगे यहाँ पर, प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ठीक होगा इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोला गया, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, 100। तो यानी कि भाई एक अभाज्य संख्या आपकी यहाँ होगी, एक अभाज्य संख्या आपकी यहाँ होगी, और एक मान लो आपकी अभाज्य संख्या यहाँ पर होगी। इन तीनों का योग कितना आना चाहिए, 100। कैसा, 100। देखो यहाँ बोल रखा, कितना चाहिए, 100। अब आगे पढ़ते हैं, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, 36 अधिक है, कितनी है, 36। तो दैट मीन्स अगर मान लो मैं इसको बोलता हूँ ये कि भाई ये मान लो वैल्यू आपकी x है, x क्या आपका एक, क्या बोला यहाँ पर, अभाज्य संख्या है। तो यानी कि यहाँ पर x कैसा है, एक अभाज्य संख्या है। इसने बोला था कि एक जो संख्या है वो दूसरी कितनी है, 36 अधिक है। तो इन दोनों में से मेरी चॉइस में किसी भी ले सकता हूँ। तो मैंने इसे बोल दिया भाई ये पहली वाली से 36 अधिक है, तो ये आपकी ये वाली होगी। बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। तब इन संख्याओं में से एक संख्या है, तो यानी कि इन तीनों में से कोई सी एक संख्या है, वो देख के बतानी है आपको कौन सी होगी। चलो अब भाई चेक करते हैं यहाँ पर। तो मुझे पता करना भाई ये नंबर क्या होगा आपका, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा। अब चलो चेक करते हैं। बताओ ये जो तीनों पार्ट आपको ऐड करके दिखाई दिए, तो कितना आपका नंबर आया, 100। बताओ 100 नंबर कैसा आपका, इवन या ओड। तो आप बोलोगे ये नंबर कैसा आपका, इवन, यानी कि कैसी संख्या है, सम। कैसी है, सम। अब ध्यान सुनना, प्राइम नंबर जो आपके होते हैं अभाज्य संख्या, तो केवल और केवल उसमें एक ही नंबर ऐसा होगा जो क्या दिखाई देगा आपको, इवन नंबर। कौन सा, 2। कौन सा, 2। देखो क्यों, तो यानी कि आपका नंबर यहाँ पर आएगा 2। क्या आएगा, 2। देखो 2 क्यों आया, देखो ये जो होगा 2 के अलावा, यानी कि इसके अलावा जो भी प्राइम नंबर होगा वो हमेशा कैसा होगा, ओड होगा। तो यानी कि ये नंबर भी ओड होगा, ये नंबर भी ओड होगा। तो जब ये दोनों नंबर ऐड होंगे आपके, तो नंबर कैसा आएगा, इवन आएगा। कैसा आएगा, इवन। अगर मान लो मैं वहाँ पर 2 ना लेता, मान लो 3 लेता मैं बाई चांस, कैसा लेता, अगर मान लो मैं वहाँ पर नंबर इवन ना लेकर, क्या नहीं लेकर, अगर मैं इवन ना लेकर ओड ले लूँ, कैसे ले लूँ, ओड। तो देखो इन दोनों सम क्या आएगा, इवन आएगा, और इवन प्लस ओड क्या बनेगा, ओड बनेगा। लेकिन वहाँ देखो कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो दैट मीन्स कन्फर्म हो गया, यहाँ पर ओड नहीं, क्या आएगा, इवन। क्या नंबर आएगा, इवन। तभी तो इवन और इवन मिलकर क्या बनाएंगे, इवन नंबर बनाएंगे आपके। तो दैट मीन्स कन्फर्म हो गया, यहाँ पर 2 ही दिखाई देगा आपको, है ना। चलो बात समझ में आ गई, देखते हैं हम इसको आगे। अब यहाँ पर क्या होगा, x 2x इक्वल टू, ये देखो 36 और 38 उधर का माइनस हो जाएंगे आपके, तो 100 - 38। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा आपका 6, और 2 से मैं क्या करूँ, डिवाइड दे दूंगा, तो कितना आएगा, 31। कितना आएगा, 31।
तो यहाँ पर पूछा आप में इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी होगी, तो मैं इस x को 31 यहाँ रखता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर, तो आपका जो पहला नंबर होगा, तो पहला नंबर कितना आएगा 31 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर कितना होगा आपका 31 ये रहा, और ये रहा आपका, तो कितना आ जाएगा ये x की वैल्यू, 1 मिनट, 2 ये आ गया, x(2) 31, ठीक है। तो 31 और ये आपका आ जाएगा 67, और ये आपका 2। ये 3 नंबर आपके आ गए यहाँ पर। देखो ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसके अंदर है, तो कोई सा भी नहीं है, तो यानी कि इसका ऑप्शन होगा नन, नन अबव, ठीक है ना, ये आंसर है। नेक्स्ट देखो जो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति है। अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग वाला सवाल है। कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि डिवाइड देने के बाद कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा उसका, है ना। अब देखो आपको पहचान करनी है, तो याद रखना जो मैं बात बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट। तो देखो जब भी आपका कोई नंबर ऊपर हो, क्या हो, आपका नंबर ऊपर हो, कोई भी नंबर XYZ कुछ भी, जब आपका नीचे वाला नंबर होता है, ये वाला नंबर, उसके आप करोगे पहले फैक्टर क्या करोगे, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड, क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। तो याद रखना ये आपका जो होगा, ये शांत दशमलव कब आएगी, शांत दशमलव, है ना। ये शांत कब होगा, याद रखना, शांत दशमलव कब आएगी, अशांत कब आएगी। शांत मतलब टर्मिनेटिंग, वो तब आएगी जब आप इस नंबर के गिवन जो नंबर नीचे होगा उसके प्राइम फैक्टर करोगे, उसमें केवल प्राइम फैक्टर में केवल, है ना, 2, 5, 2, 5 और या तो 2 दिखाई दे, 2, 5 और बोथ, अगर ये दिखाई देते हैं आपको प्राइम फैक्टर में, तो वो नंबर हमेशा क्या बनेगा आपका, शांत दशमलव में आएगा। आंसर किस में आएगा, शांत। बात समझ आ गई। यानी कि जो भी नीचे गिवन नंबर होगा उसके जब प्राइम फैक्टर आप करोगे, उस प्राइम फैक्टर में केवल 2 या तो 2, 2 दिखाई दे सब जगह, या 5, 5 दिखाई दे सब जगह, या फिर 2 और 5 दोनों दिखाई दे, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएंगे आपके, वो जो आपका रेस नंबर यानी परिमेय संख्या होगी वो कैसी होगी आपकी, शांत दशमलव कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, शांत। ओके, अब बात करते हैं किसकी, अशांत की। जब मान लो आपका नंबर है कोई भी गिवन नंबर, ये आपका पहला स्टेटमेंट था, ये सेकंड स्टेटमेंट है। जब गिवन नंबर के अपॉन में कोई भी नंबर यहाँ पर होगा, उसके हम पहले करेंगे प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करने के बाद एनी अदर 2 और 5, देन, यानी कि जब आप नीचे वाले नंबर के फैक्टर करोगे तो उन फैक्टर में 2 हो या ना हो, 5 हो ना हो, ठीक है ना, उनके अलावा कोई और नंबर दिखाई दे, मतलब 2 हो, है ना, और 2 के अलावा 3 भी दिखाई दे जाए, चाहे 5 भी हो, यानी कि 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर दिखाई दे जाए आपको फैक्टर की फॉर्म में, प्राइम फैक्टर फॉर्म में, तो याद रखना कैसे नंबर कहलाएगा आपका, अशांत दशमलव, है ना। तो चलो चेक करते हैं यहाँ पर। देखो इस वाले नीचे वाले नंबर में क्या दिखाई देगा इस फैक्टर के अंदर, तो इसके केवल 2 ही 3 फैक्टर मतलब कि भी होंगे, 2, 2, 2, तो कैसा है, टर्मिनेटिंग, है ना। बात करते हैं किसकी, इसकी 100 की, वो 16 की, तो कितना आएगा आपका यहाँ पर, ये आपका आएगा 16 इंटू, यह आएगा 16 मल्टीप्लाई 100, तो 100 का मैं करता हूँ तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और 16 में आएगा आपका 2 की पावर 4। देखो इन सारे फैक्टर में क्या दिखाई दिया, केवल 2, 5, है ना, ये भी कैसा शांत आएगा इसका आंसर। 50 के अंदर 2 और 5 की पावर 2, ये 2 दिखाई देंगे, तो यहाँ देखो 2 और 5 भी में आए कंसिडर, तो लास्ट ऑप्शन आपका यही बचेगा, तो ये आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 6 के फैक्टर में 2 आएगा और 3 आएगा, जो इस 3 ने क्या कर दिया, काम बिगाड़ दिया यहाँ पर,
है ना। तो दैट मीन्स क्या होगा आपका, एहसान दशला आपकी 17/6 होगा इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। इसने बोला यहाँ पर ए बी एक दो अंकीय अविभाज्य संख्या है जहाँ पर ए और बी बराबर नहीं है। कैसे नहीं है, बराबर। बात समझ में आ गई। यदि ए बी को विपरीत किया जाता है, विपरीत मतलब जो प्राप्त संख्या है वो बी ए हो जाती है, बी एक कैसे होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो तब ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करो। कितने अंकों की, 2 अंकों की। कितने अंकों की, 2 अंकों की। तो यानी कि आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं 10 से लेकर 100 तक जो कैसी संख्या हो, अभाज्य। कैसी हो, अभाज्य, है ना। कैसे होनी चाहिए, अभाज्य। तो चलो चेक करते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने अभी लिखा 11, है ना, और एक आपका क्या 11 के बाद 13, फिर 17, है ना, 19, और एक आपके बाद उसके अच्छा पहले मैं क्वेश्चन बता दूँ कि इसमें क्या बोला गया। हम सारे नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। केवल उन्हीं संख्या को लिखना जो उसको पलटने में भी कैसे होनी चाहिए आपकी, प्राइम नंबर। जैसे मैंने आपसे बोला 13, मैंने बोला 30 में कैसे है, प्राइम नंबर। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो 31 आएगा। बताइए कैसी है, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर मुझे लेने हैं, ठीक है ना, कि ए बी और उससे विपरीत बी ए, ये भी कैसे होनी चाहिए, दोनों की दोनों अभाज्य संख्या। तो मुझे ऐसी संख्या को करना, जोड़ना और बताना मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई। चलो जोड़ते हैं यहाँ पर। और सेम नंबर लेने नहीं है, देखो यहाँ पर। और ए और बी के यहाँ बराबर नहीं है आपकी। तो देखो आपको जैसे दिखाई दिया 11, तो 11 को आप नहीं लोगे, है ना। इसके नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। आपकी बात आएगा 13 आएगा। 13 में क्या होता है, 31। देखो ये भी एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर लेने हैं आपको। जैसे मैंने बोला 13 में क्या था, 17। 17 का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करेंगे तो 71। तो यानी कि ये दोनों नंबर भी जाएंगे आपके, 17 और 71। जैसे 17 के बाद में दिखाई दिया यहाँ पर, तो 70 के बाद था 19, लेकिन 19 का होता 91। तो 91 तो प्राइम नंबर नहीं होती है। तो हम इसको पेयर, इस वाले पेयर को आप छोड़ दोगे, दोनों को, है ना। जब वो नंबर नहीं लेगा तो वो नंबर भी नहीं आएगा आपका। तो 19 का क्या आता है आपका 23। तो 23 का उल्टा 32, है ना, ये भी नहीं लिया जाएगा आपका। इसके बाद 23 के बाद आता क्या आपका 29। तो 29 में क्या होगा 92। तो आप ये भी पेयर नहीं लोगे आप, है ना। फिर कितना आएगा आपका 20 के बाद 31। कितना आएगा 31। तो 31 का 13, ये तो आ चुका देखो पेयर आपका। तो ये तो आपको लेना नहीं है। इसके बाद 37। तो 37 का उल्टा 73। तो ये दोनों ले जाएंगे आपके। यानी कि एक आपका क्या कितना 73 और एक आपका 37, है ना। इसके आगे चलते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने बोला 37 के बाद क्या आता है आपका 37 के बाद आएगा 43। कितना आएगा 43 या 41 आएगा। उसका रेसिप्रोकल आपका वो भी नहीं लेगा आपका। तो 41 तक 43 तक आपका होगा। उसके बाद क्या आएगा आपका 47। क्या आएगा 47। इसका उल्टा आपका आएगा 74। ये भी नहीं जाएगा आपका, है ना, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद क्या कितना आएगा आपका 51 नहीं 53 35 आएगा, नहीं लेंगे इसको भी। इसके बाद आप लेंगे 53 के बाद आता है 59 95, नहीं लेंगे आप इसको भी, है ना। फिर आता है आपका कितना 61 16, नहीं होगा वो भी पेड़ आपका। फिर उसके बाद आप लेंगे कितना 67 और इसका होगा 76, ये भी नहीं लेंगे आप, है ना। एक होगा आपका 79 71 भी होगा ना, 71 भी होगा। 71 तो हम आपका आ चुका है यहाँ पर। इसके बाद लेंगे आप कौन सा 69 69 तो नहीं होने का ना, हाँ ये तो होने का ही नहीं है। इसके बाद कितने हुए, यानी कि ऐसे कर करके आपको नंबर चेक करने हैं यहाँ पर, है ना। एक होता आपका 97, एक 79, ये दो नंबर और थे, हाँ। एक आपका होगा 97 और एक आपका 79, है ना। तो आपके ऐसे जो प्राइम नंबर हैं ये वाले,
इन सबको आपको ऐड करना, इन पेयर्स को। बात समझ में आ गई? तो याद रखना 1 से लेकर 100 तक आपको प्राइम नंबर याद होने चाहिए। वैसे जो इसका आसान तरीका वो था कि भाई पहले हम ना सभी प्राइम नंबर को लिख लेते, और जो पेयर में नहीं आते तो हम उसको क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते, है ना। अब बस क्या करना, इसको ऐड करना आपको, और ऐड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन में ठीक हो जाएगा, है ना। इसको कर लेना आप। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया यहाँ पर, यदि m क्या 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो यानी कि m जो एक नंबर है उसका वो नंबर है जो कि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है। तो कितनी होती है अभाज्य संख्याएं? 0 और 50 के बीच होती है 15, है ना। बात करते हैं किसकी, n की। तो यानी कि n की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी है, वे होती है आपकी 10। तो आपको निकालना है यहाँ पर m-n। क्या निकालना आपको, m-n, यानी कि मुझको n-n करेंगे तो 15 - 10 5। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट जो क्या बोला गया यहाँ पर, 3 नंबर जो एक दूसरे से सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य मतलब कि 3 संख्या आपको देखिए, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ यहाँ पर a b और c, ये मान लो आपकी 3 सहभाज्य संख्याएं हैं। पहली 2 का गुणनफल कितना है, 286, यानी कि भैया पहली 2 की अगर मैं गुणा करता हूँ तो आता कितना, 286। अब पहले बात करते हैं सह अभाज्य संख्या किससे बोलते हैं। तो सह अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं, है ना, जिस ऐसे 2 नंबर जिसमें कोई कॉमन डिफरेंस ना हो। यानी कि अगर मैं यानी कि ए बी और सी ऐसी 3 अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्या कैसे होती हैं, सहभाज्य संख्या जिसका पेयर बने। यानी कि ये दोनों अभाज्य सहभाज्य हैं, ये भी कैसे दोनों सह अभाज्य, दैट मीन्स को प्राइम नंबर, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ लास्ट वाली 2 की मल्टीप्लाई की, जिसमें क्या होगा आपका, वो आता 770। अब मेन बात ध्यान सुनना, देखो जब मेरे पास इन दोनों पार्ट के अंदर मेरे पास b एक ऐसा नंबर हो गया जो दोनों में कॉमन दिखाई दिया, यहाँ भी और यहाँ भी, तो दैट मीन्स इन दोनों का जो आपका होगा मुझे निकालने क्या, तीनों संख्या का योग निकालना, है ना। तो देखो ध्यान सुनो, अगर मैं इन कॉमन नंबर को हटा दूँ तो देखो ए बी और सी बी कैसी हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्या। कैसी होंगी, सह अभाज्य संख्या। अब देखते हैं भाई इन दोनों को, कि अगर मैं मान लो इन दोनों डिवाइड देता हूँ, कहता हूँ डिवाइड, तो देखो दिखाई देगा a/c कितना आएगा आपका, 286/770। ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर दोनों में, देखते हैं कि दोनों इन 2 नंबर में कौन मतलब किससे डिवाइड होंगे दोनों। तो देखो यहाँ पर देखो, ये डिवाइड होंगे किससे, 11 से। 11 2 22, 11 से 66, ये आएगा 11 से 70 टाइम्स। तो यानी कि जो आपका बी नंबर आएगा, है ना, तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों में कॉमन नंबर जो आएगा वो क्या होगा, वो बी आपका बी नंबर कहलाएगा। तो एक तो कॉमन नंबर कौन दिखाई दिया इन दोनों के बीच, 11 दिखाई दिया, क्योंकि दोनों के दोनों 11 से डिवाइड हो गए, है ना। अब देखो ये दोनों के दोनों हो रहे डिवाइड कैसे, 2 से, 13 आएगा इसका, कितना 13, और ये आपका आएगा 35। यानी कि एक हमने 2 से रिड्यूस करा, तो यानी कि जो आपका 11 2 22 ये वाली किसकी होगी, आपकी बी नंबर की, और ए की कितनी है यहाँ पर 13, है ना, और ये आपकी सी कितनी है 35। बात समझ में आ गई। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी 22, है ना। मुझे करना है पर सम करना है इनका, क्या करना है सम। तो देखो यहाँ पर 22 और 13 35, 35 और 35 आपकी होगी 70। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका होगा 70, है ना। सह अभाज्य संख्या से बोलते हैं जिसके बीच दोनों नंबर के बीच कोई कॉमन नंबर ना हो। लेकिन देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन चीज़ भी दिखाई देती है यहाँ पर, तो दैट मीन्स इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में जिस नंबर से दोनों के दोनों नंबर रिड्यूस होंगे आपके, वो नंबर आपका बी का होगा, क्योंकि बी निकल जाएगा उसमें से। क्या बोला मैंने, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को, इन दोनों में जो कॉमन नंबर आपका होगा वो क्या कहलाएगा, आपका बी नंबर कहलाएगा।
तो देखो पहले दोनों किससे रिड्यूस हुए, 11 से, तो 11 कॉमन दिखाई दिया। ये फिर डिवाइड हुए किससे, 2 से, तो 2 भी कॉमन दिखाई दिया। और तो कोई चीज़ कॉमन है नहीं थी, तो 11 टू 22, यानी कि बी का नंबर 22 होगा। और जो नंबर बच गया देखो 13 दिखाई दिया यहाँ पर और 35। अब इन दोनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो दैट मीन्स ए बी क्या होगा आपका, इन दोनों में कोई सा वो नहीं है कॉमन फैक्टर, तो दैट मीन्स ये दोनों के दोनों कैसे कहलाएंगे आपके को प्राइम नंबर। तो ए की वैल्यू 13 और सी की वैल्यू 35, इन तीनों को ऐड कर देंगे, आंसर आएगा 70। ओके, टाइमिंग। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स वाई और जेड अभाज्य संख्याएं हैं जहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना 38, कितना, हाँ 38, है ना 38, और x की कहा है एक अधिकतम मान है, कितना मान है अधिकतम। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 38। इसने बोल दिया कि भाई x का मान कैसा, अधिकतम, कैसा है अधिकतम मतलब मैक्सिमम। तो भाई ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, मिनिमम, कैसे होंगे ये मिनिमम, मतलब सबसे कम होनी चाहिए। तो हम जानते हैं भैया इस x की वैल्यू सबसे ज़्यादा तब आएगी जब y और z इन दोनों की वैल्यू सबसे कम होगी, है ना। तो दैट मीन्स क्या होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा 38, ये बात समझ आ गई। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कैसे हैं मिनिमम। तो भैया सबसे छोटा जो प्राइम नंबर आपका होगा, अभाज्य संख्या बोला था पर अभाज्य, तो ये सबसे छोटा कितना होगा 2 आएगा, कितना आएगा 2। लेकिन सेम बात वही होगी आपकी, यहाँ देखो अगर मान लो ये ओड होगा ये भी ओड होगा तो इवन बनेगा और इवन प्लस इवन इवन ही आएगा, है ना। तो यानी कि क्या होगा यहाँ पर, आप जो नेक्स्ट नंबर लोगे यहाँ पर, अगर मान लो मैंने लिया यहाँ पर 3, क्या लिया 3, तो 2 और 3 5, तो यानी कि यहाँ पर मैं क्या चाहिए 35, नहीं 5 33, क्या चाहिए 33, तभी 38 आएंगे। लेकिन ध्यान सुनो, ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर तो है ही नहीं यहाँ पर, तो दैट मीन्स यहाँ पर 3 तो आएगा नहीं, मतलब 2 तो कन्फर्म आएगा मेरा, है ना, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन अगर मान लो 2 के बाद 3 नहीं लिया तो अगर 5 ले लेंगे, जैसे मैंने 5 लिया तो ये आएगा आपका कितना 7, उधर जाकर मेरे माइनस होगा, दैट मीन्स ये आपकी वैल्यू आएगी 31, जो कि प्राइम नंबर है। देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। 3 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये नंबर प्राइम नंबर नहीं बन रहा था, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर वो नंबर चेंज कर दिया ये वाला। ओके, तो इससे क्या बोले एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी 31, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्या बोला गया यहाँ पर, n क्या 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। मैंने बताया था आपको 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। मैं अगर उसको 13 से डिवाइड दूं तो कितना आएगा 13 सत्ते 91, 0 यहाँ पर आ गया 1, तो कितना आएगा शेषफल 10। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, ये देखते नेक्स्ट, 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है, पहली 3 का गुणनफल कितना है 385। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कितनी है 4, यानी कि मैं बोल देता हूँ ए बी सी डी, यानी कि पहली 3 का गुणनफल यानी कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो आंसर आएगा 385। कितना आएगा 385, बात समझ में आ गई। बाद में क्या बोलेगा अंतिम 3 का गुणनफल कितना 1001, कितना 1001 अंतिम 3 का, यानी कि अंतिम ये वाली होंगी आपकी बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी, इनकी गुणा करके आता है 1001। तो याद रखना मैंने जो आपको बताया था यहाँ पर, है ना। तो यानी कि जो मैंने आपको प्राइम नंबर का सेट बताया था कौन कौन सी 7 11 और ये 13, अगर मैं इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ तो याद रखना कितना आता है 1001, 1001, है ना।
इसलिए मैंने बताया था कि ये तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको याद रखना है, कितना 1001। तो दैट मीन्स यानी कि आपकी जो आरोही क्रम में संख्या है, तो दैट मीन्स ये आपका 7 होगा, ये कितना होगा आपका 11, और ये कितना होगा आपका 13, है ना। यानी कि भैया ये तो सीरियल कितनी 11, ये कितनी है 7, तो इससे जस्ट पहला नंबर कौन सा होगा 5 होगा, जो प्राइम नंबर है ये वाला। इसे हम पूछा था क्या, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो देखो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी इसमें 13, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई ना। ओके नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। इसमें यहाँ बोला गया क्या, 10 की पावर n के अंकों का योग, जहाँ n क्या है एक प्राकृतिक संख्या, योग कितना आता था 3798। कहने हम लोग क्या होगा कि जैसे मान लो मेरे पास 10 की पावर n-1, इससे मान लो मेरा कोई भी यहाँ पर एक नंबर आ गया, इसे सॉल्व करने के बाद n के लिए कैसे आ गया यहाँ पर एक नेचुरल नंबर। तो जब मैं इनके अंकों का क्या करूँगा, अंकों का योग करूँगा, तो इन वाले अंकों का जो योग करूँगा कितना आएगा 3798। तो आपको बताना है यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी, यहाँ पर n की वैल्यू वो कितनी होगी। तो देखो इससे पहले बताते हैं कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखो जब भी आपको 10 की पावर, यहाँ वो लिखा है n-1, तो जब यहाँ पर 10 की पावर कुछ भी रखोगे यानी n की पावर, जैसे मैंने यहाँ पर वो लिखा 10 की पावर 1 रखो, n के लिए 1, तो कितना आएगा 9 आएगा एक बार। अगर मैं आता हूँ 10 की वैल्यू 2, तो यहाँ आएगा 99। जैसा आप देखते होंगे नीचे की तरफ रखते जाओगे आप ऐसे ही, तो यानी कि जितनी पावर आप यहाँ पर n केवल रखोगे उतने ही 9 आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे आपके, है ना। देखो यहाँ पर जितने भी आप यहाँ पर n केवल रखोगे तो उतनी आपके 2 प्रोड्यूस हो जाएंगे आपके, है ना। तो कहना क्या भाई, जैसे मान लो यहाँ पर जो आपके n बनते जाएंगे, क्या करना उनके अंकों को आपको जोड़ना है, तो कितना बन के आएगा 9 × n बन के आएगा, क्योंकि भाई 9 9 18 27 ऐसे बनते चले जाएंगे आपके, है ना। तो वही क्वेश्चन आपका यहाँ लगेगा, है ना। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, जो ये आपके होंगे ये मान लो n दे रखा, तो यानी कि जो आपके 9 बनेंगे वे n टाइम्स बनेंगे। कितने टाइम्स n, जैसे अभी आपने देखा था यहाँ पर, देखो ध्यान से 10 की बार मैंने 1 रखी, तो देखो 9 केवल एक बार आया। अगर मान लो मैं यहाँ पर 10 की पावर 2 रखूँगा तो 9 आपका 2 बार आएगा। अगर मान लो मैं 10 की पावर यहाँ 3 रखी, तो मेरा जो आएगा वो 9 3 बार आएगा। कितनी बार 3 बार, है ना। देखो यहाँ पर 9 एक बार आया तो 9 × 1 9 आया। यहाँ पर देखो 9 2 बार आया तो 9 × 2, है ना। यहाँ पर देखो कितनी बार आया 3 बार, तो 9 × 3। देखो ना इनके अंकों का योग 27 ही आएगा। तो यानी कि मुझे यहाँ कंफर्म नहीं भाई n के लिए क्या होगी, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या कि भैया जब अगर n की वैल्यू n यहाँ पर है, तो भैया वो सम जो आएगा डिजिट का वो आएगा 9 × n, इसलिए मैं यहाँ पर वो ने इक्वल रख दिया, है ना। अब बात शायद समझ में आ गई होगी आपकी। तो यानी कि 9n = 3798। अगर मैं 9 से डिवाइड दूँ तो ये n के लिए आपकी आ जाएगी 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि n की वैल्यू आएगी 422, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। बात समझ में आ गई। ओके नेक्स्ट। दो धनात्मक संख्याओं के अंकों का योग, दो धनात्मक संख्याओं का जो योग दे रखा है वो कितना 40। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ भैया दोनों का योग मैंने बोल दिया a + b कितना है 14। उनके वर्गों के मध्य का अंतर, यानी कि जो अगर मैं बोलता हूँ क्या बोला यहाँ पर, उनके वर्गों के यानी कि a² - b², इसका वर्ग करेंगे, उसका करेंगे अंतर, ये आएगा 56, है ना। ये दिखाई देगी आपको। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, है ना, a² - b², तो इसका फॉर्मूला याद रखना आप क्या होता है, a² - b², इसका फॉर्मूला होगा a + b और भैया a - b। ये बात समझ में आ गई। तो क्या मैं मैंने इसको बोल दी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी a + b a - b = 56।
देखो यहाँ पर a प्लस बी 14 दे रखा, तो दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू आपकी होगी ये वाली, ये कितनी होगी 14 होगी। तो 14 जाएगा कितने टाइम्स, ये 4 टाइम्स। तो दैट मीन्स ए भैया a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 4। ये आपके आगे सेकेंड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन आपको सोल्व नहीं करनी, बस आपको ऐसे ही आंसर लगाने हैं। देखो जब आपके इक्वेशन में ये वेरिएबल सेम दिखाई दे, है ना, सेम टू सेम, नंबर भी सेम और वेरिएबल सेम, और एक जगह हो प्लस एक जगह हो माइनस, तो हमेशा जो पहला आंसर होगा, पहली वैल्यू जो प्लस की वैल्यू होगी दोनों में, तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, दोनों नंबर को जोड़कर आधा कर दो। 14 और 4 18, 18 का आधा 9। तो भैया पहला जो वैल्यू होगी आपकी, पहला नंबर वो आएगा 9, और दूसरा नंबर कैसा आएगा आपका, दोनों घटा दो इसको, 14 माइनस 4 10, 10 का फिर आधा कर दो, कितना आएगा 5। तो आपके दो नंबर ये होंगे 9 और 5। क्या बताना, उनके उनके वर्गों का योग, क्या बताना, उनके वर्गों का योग। तो देखो 9 यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना आपको, तो यानी कि 9 का स्क्वायर और आपका 5 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और इसका 25, कितना आएगा 106। क्या होगा इसका आंसर 106। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पास में आगे नहीं आगे, है ना। नेक्स्ट, दो संख्याओं के बीच का अंतर, वही दो संख्या के बीच का अंतर कितना है 6। यहाँ पर वर्गों के बीच का अंतर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने रखा 60। ये आपकी होगी फर्स्ट, है ना। देखो जब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो कितना आएगा आंसर, फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 60। देखो a माइनस बी के लिए 6 दे रखी है, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगी इसके लिए कितनी है 6, कितनी है 6, 6 से काटेंगे कितना आएगा 10 आएगा। यानी कि भैया a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये आपकी होगी सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आ गई। आपको निकालना है इनके घनों का योगफल, यानी कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, ये बतानी है आपको। देखो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी b, यहाँ भी b, है ना। क्या करेंगे, पहली वैल्यू कैसी आएगी आपकी, दोनों को जोड़कर आधा, 16 का आधा 8, a के लिए कितनी आ गई 8, b के लिए कैसे आएगी, दोनों को घटाकर 10 माइनस 6 4, 4 का आधा 2, ये आएगा आपका। यानी कि अब करना है इनका घन, घन मतलब 8 की पावर 3 2 की पावर 3, तो 512 और 8 520। 8 का घन होता कितना 512 और 2 का घन होता 8, तो 512 और 8 520। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, है ना। जितने भी मैंने पढ़ाए थे आपको, आई थिंक मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपकी। अगर कोई सा भी क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, और अगर मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास हम परसों को लेंगे।